बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक और खैरियत से होंगे। जनरल मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। ये बीएड के लिए डिज़ाइन किया गया है अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से। इसका कोर्स कोड है 6401। अब इसमें जो है 1 से लेकर 9 यूनिट है, जिसमें अर्थमेटिक एंड परसेंटेज है, सेट एंड रियल नंबर है, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, पोलिनोमियल्स, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, मैनेजमेंट ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा तक ये मुश्तमिल होता है। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला जो यूनिट है अर्थमेटिक एंड परसेंटेजेस के बारे में है। तो इसमें हम सबसे पहले जान लेंगे कि परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, तो परसेंटेज जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन ए नंबर इज एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन ऑफ 100 per 100 it is called percentage. The word percentage is derived from Latin word percentum means out of 100, यानी ये लातिनी लफ्ज़ परसेंटम से निकला है जिसका मानी 100 में से है। इसका जो अलामत है, इसका जो सिंबल है वो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है जो कि कुछ यूँ है। ठीक है, तो इसका अलामत है और इसको कैसे पढ़ना है इसके बारे में हम जान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने मिसाल लिया हुआ है। ठीक है, 72% लिखा हुआ है। ठीक है, 50% लिखा हुआ है। ठीक है, और 100 यहाँ पे परसेंट लिखा हुआ है। ठीक है, ये सदियों से चले आते जा रहे हैं और रियाज़ीदान जो है इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब यही होता है कि 100 में से, यानी आपके पास जो कुल नंबर है, ठीक है, कुल नंबर आपके पास कुछ भी हो सकता है। आपके पास 150 भी हो सकते हैं। ठीक है, टोटल नंबर आपके पास 500 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं। तो कुछ भी आपके पास जो कुल नंबर है ना, आपने जो कुल नंबर है उसको आपने 100 समझना है, 100 समझना है। ठीक है, फिर उस समझे हुए 100 में से जो नंबर आएगा वो उसको परसेंटेज कहलाएगा। ठीक है, फ़र्ज़ करें कुल नंबर था यहाँ पर 300 नंबर। ठीक है, 300 नंबर में से आपने लिया 150 नंबर। ठीक है, टोटल नंबर था 300 नंबर, इसमें से आपने जो हासिल किया है वो 150 नंबर है। तो इसका मतलब आपका परसेंटेज कितना आया, तो हम बताएंगे इसका जो परसेंटेज है वो 50% बनता है। यानी इसने 50% जो है ना वो नंबर लिया है। 50% में बोलेंगे, 50 परसेंटेज में बोलेंगे तो वो अलग होता है। 300 में से 150 नंबर लिया तो ये अलग बात होगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है परसेंटेज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको कैसे रीड आउट करना है इस बारे में हम जानेंगे कि इसको रीड आउट करने के लिए ना यहाँ पे लिखा हुआ है 72, इसके बाद यहाँ पे ये जो अलामत हुआ इसको हमने क्या कहा, परसेंटेज कहा। ठीक है, परसेंटेज की जो अलामत होती है ना वो ऐसा होता है। ठीक है, अब आप देख सकते हो ना कि यहाँ पे 72 परसेंटेज है, यहाँ पे 50 परसेंटेज है, यहाँ पे 30 परसेंटेज और यहाँ पे 20 परसेंटेज है। ठीक है, तो ये सब के सब क्या है, परसेंटेज में लिखा हुआ। इसका मतलब इन सब के जो कुल नंबर है ना वो क्या है, वो 100 तस्वुर किया गया है। ठीक है, अब दूसरी बात जो आते हैं वो आता है परसेंटेज कैन आल्सो बी रिटन एज ए डिसिमल और एज ए फ्रैक्शन, यानी जो परसेंटेज है ना उसको हम डिसिमल के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं और दूसरी जो बात है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कोई भी जो परसेंटेज में दिया गया गिवन जो नंबर होता है, ठीक है, उसको जो है फ्रैक्शन में कैसे लिखना है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में लिखने के लिए यहाँ पे उन्होंने 50 लिखा हुआ है, इसके बाद जो है यहाँ पे परसेंटेज का जो अलामत है वो लिखा हुआ है, इसका मतलब है 50% है। ठीक है, तो फ्रैक्शन कहते हैं ना बटे में लिखने को। ठीक है, किसी भी नंबर को बटे की शक्ल में लिखने को कहते हैं फ्रैक्शन में लिखना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 50% दिया गया हुआ है, अब हमने इसको क्या करना था, इसको हमने बटे में लिखना था, तो 50 और हमने 100 कर दिया। ठीक है, इस तरह से और भी नंबर हो सकते हैं, 20 यानी 20% है। ठीक है, इसको हमने फ्रैक्शन में कैसा लिखना है, इसको लिखने के लिए हमने क्या करना है, 20 को हमने ऊपर लिखना है और नीचे जो है हमने बटा करके 100 लिख देना है। ठीक है, 100 क्यों, क्योंकि ये जो अलामत है ना इसको हमने ख़त्म करके यहाँ पे 100 कर दिया। ठीक है, इस तरह से फ्रैक्शन में लिखने के लिए आपको अगर कहाँ जाए, ठीक है, 10% दिया गया और आपको कहाँ गया हो कि इसको आपने फ्रैक्शन में लिखना है, तो आपने क्या करना है, 10 लिखना है और नीचे बटा करके आपने
100 लिख देना है, ठीक है। आप इसको सिंपल कर सकते हो, मज़ीद सिंपल कर सकते हो, ठीक है। इस तरह जैसे कि यहाँ पे 10 और 100 है ना, तो इस दोनों जीरो को काटो तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ऊपर 1 बच जाएगा और नीचे 10 बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सिंपल फॉर्म में आ गया, ठीक है। फ्रैक्शन की सादा तरीन शक्ल हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने किसी भी नंबर को जो परसेंटेज में दिया गया है उसको हम आसानी से फ्रैक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। अब दूसरी जो हमारी जो बात है वो डिसिमल के बारे में है। फ्रैक्शन में तो हमने लिख दिया, इसमें दूसरी जो बात है ना वो डिसिमल के बारे में। अब फिर से 50% आपकी बुक में दिया गया है, ठीक है। इसको हमने डिसिमल में लिखना है। डिसिमल कहते हैं ना, पॉइंट में लिखना, इशारे में लिखना है, ठीक है। किसी भी नंबर को, जैसे कि 0.1, ठीक है, 5.1, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 6.7। तो इस तरह से लिखने को कहते हैं डिसिमल में लिखना, यानी इशारे में लिखना। अब यहाँ पे 50% दिया गया है, तो हमने सबसे पहले इसको क्या करना है, इसको हमने फ्रैक्शन में हमने चेंज करना है, 50 लिखना है, बटा हमने नीचे 100 कर देना है, ठीक है। अब 100 करने के बाद हम इस फ्रैक्शन को जो है ना हम मज़ीद छोटा कर सकते हैं, क्योंकि 50 और 100 जो है ना थोड़ा सा बड़ा नंबर है। तो हम इसको सादा करने के लिए हम क्या करेंगे, 50 बटा हम 100 लिख डालेंगे, ठीक है। और इन दोनों को हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 5 बच गया और नीचे 10 बच गया। तो 5 1 ज़ा 5 हो गया, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10 के साथ कट जाएगा, तो ये 1/2 आ गया, ठीक है, यानी 1/2 आ गया। अब ये अभी भी किस शक्ल में है, ये अभी फ्रैक्शन की फॉर्म में है। अभी हमने किस में लाना है, हमने इसको डिसिमल की फॉर्म में लाना है। तो डिसिमल की फॉर्म में लाने के लिए हमने इसको डिवाइड करना है, ठीक है। ये जो 2 है, ठीक है, डिनोमिनेटर कहलाता है इसको, ये यहाँ पे लिखेगा हम, ठीक है, हमेशा ये मैथ का रूल है। और ऊपर जो है 1 है उसको हमने नीचे लिखना है, ठीक है। अब मैथ के हिसाब से क्या होता है, ये जो डिवाइज़र है ना ये हमेशा छोटा होना चाहिए, और ये जो अंदर जो इसको हम डिवाइडेंड यानी जिसको हम तक़सीम कर रहे होते हैं ना, ये हमेशा बड़ा होना चाहिए, तब हम इसको तक़सीम कर सकते हैं। अभी जो है ना हम इसको तक़सीम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये एक जो है ना वो छोटा है और ये 2 जो है ना वो बड़ा है, यानी यहाँ पे मामला जो है ना वो उल्टा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है इसको डिवाइड। अब हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हमें यहाँ पे 0 और पॉइंट बढ़ाने की ज़रूरत है, तब हम इस एक के साथ जो है ना हम 0 बढ़ा सकेंगे। क्यों 0 क्यों बढ़ा? क्योंकि इसको हमने बड़ा बनाना है, इस 2 से। बड़ा कब हो जाएगा, जब आप इसके साथ 0 को ऐड करेंगे, ठीक है, इसके बाद, इसी एक के बाद। तो ये 10 हुआ और ये जो है ना वो 2 हुआ। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब देंगे तो हमारा नीचे 10 के बराबर आ जाएगा, तो ये कट जाएगा और हमारा जो आंसर है ना वो 0.5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये किस में आया, ये पॉइंट में आया, तो इसका मतलब क्या है, ये डिसिमल में आया, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई नंबर गिवन हो, ठीक है, आपके पास हो जी 20% हो, ठीक है, आपको कहाँ गया हो कि इसको आपने डिसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आपने 20 लिखना है और नीचे जो है आपने 100 लिखना है, ठीक है। आप ये फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया तो आप इसको छोटा कर सकते हो, इसको काट किया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 हो गया, 2 5 टाइम अगर इसको ज़रब देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा। तो आपका जो है सादा तरीन फ्रैक्शन की जो शक्ल है ना वो 1/5 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है, फिर से डिवाइड करना है, किस में लाने के लिए, डिसिमल में लाने के लिए। ये जो 5 है ना ये नीचे है तो इसको हमने बाहर रखना है, ये जो 1 है वो ऊपर है तो इसको हमने इधर अंदर रखना है, ठीक है। अब ये फिर से बड़ा हो गया और ये फिर से छोटा हो गया, तो हमने क्या करना है, इधर 0 बढ़ाना है। इधर 0 हम तब बढ़ा सकते हैं जब हम इधर इशारिया लिखेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख दिया ना, ठीक है। अब इधर 0 लिखो ना लिखो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब ये 0 लिखा तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। अब हम 2 के साथ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये इधर आप 0 बढ़ाइए ना बढ़ाइए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये डिसिमल में आ गया। तो इस तरह से आप जो है ना डिसिमल में आप लिख सकते हो, ठीक है, फ्रैक्शन में आप लिख सकते हो।